अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की रहमत की साए में रहें। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ नरगिसी कबाब या बीफ नरगिसी अंडे वाली कबाब भी आप कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बकरीद करीब है तो सीज़न के हिसाब से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही रेशेदार बनेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी एंड तक वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है बग़ैर हड्डी का, तकरीबन आधा किलो। उसमें मैं 3.5 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। याद रहे पानी आपने यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसमें लास्ट में जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें दाल भी शामिल करेंगे, तो पानी आपने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रखनी है। सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 12 से 20, और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। सीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर, और स्मॉल मीडियम साइज़ की मैंने प्याज भी शामिल की थी। और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर। तेज़ पत्ते शामिल कर रही हूँ 2 अदद, और गोल वाली जो मिर्ची आती हैं लाल, जो हम जिसको हम कूटते हैं तो कुटी हुई मिर्ची बन जाती हैं, वो वाली यहाँ पर शामिल की हैं 6 अदद साबुत। उसके बाद हम इसको एक जोश खिलाएंगे बढ़िया तरीके से। जोश आने के बाद हम इसको तकरीबन 40 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारी बोटी परफेक्टली जो है कुक नहीं हो जाता, हमारा जो गोश्त है वो टेंडर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। इसकी यखनी इतनी रह गई है और बोटी को मैंने देखा तो बहुत अच्छे से गल चुकी है, टेंडर हो चुकी है। तो जी अब पानी की मेजरमेंट देखें, आपने ज़्यादा नहीं रखनी है। कम होगी तो खैर है, आप दोबारा ऐड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी कबाब जो है वो नरम बनेगी। ये मेरे पास मूँग दाल है तकरीबन 1 कप के करीब, और ग्राम में 230 ग्राम है। इसमें हम मूंग दाल शामिल कर देंगे। मूंग दाल शामिल करने के बाद अब देखें जितनी इसमें यखनी है ना, वो इसके लिए दाल के लिए काफ़ी है। जितना पानी है गोश्त में वो काफ़ी है, तो मुझे मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। कम होगा तो मैं शामिल कर लूँगी, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है जलाना पड़ेगा और दाल जो है इसकी सबब नरम पड़ जाएगी। तो फिर जो हमारी कबाब है वो नरम बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी, शेप अच्छी नहीं आएगी, अंडा सही से नहीं रहेगा उसमें, तो फिर मज़े की नहीं बनेगी। तो दाल डालने के बाद 20 मिनट तक मैं इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी, और पानी इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना दाल ख़राब हो जाएगी। जब तक हमारी दाल जो है पक रही है, जब तक हम अंडे फेंट लेते हैं, कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको तोड़ लिया है और अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी और थोड़ा सा नमक। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी मैं अंडों को। 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको, तो मैंने यहाँ पर दाल चेक करी। देखिए यखनी का पानी जितना भी था वो दाल ने बहुत अच्छे से चूस लिया है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं बचा। तो ये होती है परफेक्ट मेजरमेंट की खासियत, कि इसमें मुझे ना तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मेरी दाल ज़्यादा सौखी हुई। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब बस इसको क्या दे रही है कि इसमें से मैं तेज़ पत्ते अलग कर कर इसको पीस लूँगी। अब फिर भी आपको नीचे अगर थोड़ा बहुत सौखी सा लगे तो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल जस्ट 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर कर उसको थोड़ा सा घुमाते छोड़ना नहीं, घुमाते घुमाते चला लीजिएगा, तो जो सौखीपन है वो खुश्क हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें से तेज़ पत्ते अलग करके इसको बढ़िया तरीके से पीस लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रेशा देखें ज़रा, माशाल्लाह से कितनी रेशेदार कबाब बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल सौखी नहीं है, बिल्कुल नरम नहीं हुई, बिल्कुल बेस बन रही है। आप देखें मैंने जैसे उठाई थी बिल्कुल वैसे बनी है, हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपक रही। कितनी मज़े की कबाब बनी है, नमक मिर्च सब बिल्कुल बराबर था, बड़ी चटपटी सी बनी थी। यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं, एक अंडे के 4 पीस आराम से बन जाएंगे अगर आप काटेंगे। तो ये मैंने 4 अंडे लिए थे, उसको बॉईल कर लिए थे, और एक अंडे के मैंने 4 पीस बनाए। ये भी अभी हम कोटिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स है, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का कप ले लेना आपने ब्रेड क्रम्स का, काफ़ी होगा आपके लिए। अच्छा जी, जो ये आधा किलो की हम कबाब बना रहे हैं, इसमें 35 कबाब आपके बहुत आराम से बन जाएंगे। इस शेप के, जिस शेप के मैं बना के दिखा रही हूँ, इतने साइज़ के आपके 35 कबाब बन जाएंगे। अगर आप साइज़ छोटा करते हैं तो और बरकत हो जाएगी, और अगर साइज़ बड़ा करते हैं तो थोड़े कम हो जाएंगे। ज़ाहिर है साइज़ का भी बड़ा असर पड़ता है। तो ये देखिए कबाब को बीच में से आपको थोड़ा सा दबाना है, और फिर उसमें सेंटर में अंडा रखना है, बॉयल एग रखना है, और उसको फोल्ड कर देना है बिल्कुल इस तरह से, और अच्छी तरीके से इसको बंद कर देना है। कहीं से भी आपका अंडा बाहर नहीं आना चाहिए, वरना फ्राई होते वक्त आपको बड़ी मुश्किल होगी। तेल आपका जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ेगा और अच्छे फ्राई नहीं होंगे।
इसी तरीके से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। सारे कबाब रेडी करने के बाद हम इसकी अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको आधे कबाब बनाकर दिखा दिए हैं। वैसे इसमें 35 कबाब बन जाते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर अब मैं अंडे की कोटिंग कर रही हूँ, उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करूँगी और फिर मीडियम फ्लेम पर मैं, मीडियम टेम्परेचर होगा मेरा, ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। देखिए ठंडा होगा तो आपकी कबाब जो है वो खुल जाएगी, क्योंकि आपने ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग की हुई है। तो आपका तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि जैसे ही आपने जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कबाब का मसाला लेना है और तेल में डाल के देखना है कि वो ऊपर आ रहा है या नहीं। ऊपर आ जाए तो आपका तेल परफेक्टली गर्म है। देखें इस तरह से बुलबुले बनने चाहिए डालते वक्त, और मीडियम फ्लेम हो तो बेहतर है, लो फ्लेम नहीं रखनी आपने। और डालते ही ना आपकी कबाबों का कलर जो है ना वो हल्का हल्का गोल्डन आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बड़े आराम से इसको फ्राई कर लेनी है। क्रिस्पी क्रिस्पी सी चटपटी सी मज़ेदार सी नरगी सी कबाब आपकी तैयार हो जाएगी। बकरा ईद वाले दिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बकरा ईद में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, वरना तो नॉर्मली ऐसी चीज़ें बहुत कम ही बनती हैं। तो ये रेसिपी तो बड़ी मज़े की है, और कबाब तो यार खाने में बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही टेस्टी थे। और मतलब जो इसका रेशा था ना, तोड़ते ही कबाब का जो रेशा और अंडा आ रहा था, मतलब क्या ही बात है। और फिर मज़े मज़े की चटनियाँ हो साथ में, तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी कबाब की फ़ाइनल लुक है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि आप इसका रेशा देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हुई है। मज़े की बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिकटॉक का लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपने मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर अपना रिएक्शन और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।